ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अल्पना राठौड़ से दौसा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं संतोष कुमार शर्मा। प्रदेश भर में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत पोलियो खुराक से वंचित रहने वाले बच्चों को आज से घर घर जाकर दवा पिलाई गई। 2 दिनों के इस कार्यक्रम में चिकित्सा दल की टीमें गठित कर दी गई हैं। आज और कल 2 दिन दौसा जिले के चिकित्सा दल घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगे। इससे पहले दौसा के गांधी तिराहा स्थित बस स्टैंड के पोलियो बूथ पर एसडीएम संजय कुमार गोरा ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई और इस अभियान का शुभारंभ किया। दौसा जिले में 2,85,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का टारगेट रखा गया है। दौसा में पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए करीब 5,000 स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के लिए ट्रांजिट बूथ और मोबाइल बूथ स्थापित किए गए हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिले में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसके लिए जिले में 11 बेंच गठित की गई हैं, जिनमें से 3 बेंच दौसा जिला मुख्यालय पर, वहीं 8 बेंच तालुका स्तर पर गठित की गई हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिले में 9,037 लंबित केस और 4,759 प्री लिटिगेशन के मामले राजीनामे से निपटाने के लिए रखे गए थे। ऐसे में दौसा में राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान कुल 13,806 मामले राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चिन्हित किए गए। इन मामलों को राजीनामे और मध्यस्थता से निपटाया गया। वर्ष की यह चौथी और अंतिम लोक अदालत थी। चुनाव की दृष्टि से प्रदेश के अति संवेदनशील जिलों में शुमार दौसा जिले में चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। यह पहला अवसर है जब बगैर किसी दुर्घटना और वारदात के दौसा जिले में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुए हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करने के लिए करीब 42 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात की गई थीं। 1,035 बूथों में से 900 से अधिक बूथों पर संवेदनशील होने के कारण सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। लाइव वेब कास्टिंग के चलते बूथों पर कड़ी निगरानी रखी गई। भारी मात्रा में पुलिस फोर्स भी लगाई गई थी। दौसा जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। दौसा विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा भाजपा के शंकरलाल शर्मा को हराकर विजयी हुए हैं। वहीं लालसोट से भाजपा उम्मीदवार रामविलास मीणा ने पूर्व चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा को हराकर जीत दर्ज की। बांदीकुई से भाजपा उम्मीदवार भागचंद ताकड़ा ने कांग्रेस के जीआर खटाना को, सिकराई से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विक्रम बंसीवाल ने पूर्व महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश को और महुआ से भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र मीणा ने कांग्रेस उम्मीदवार ओम प्रकाश हुड्डला को हराकर यह जीत हासिल की। पिछले दिनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि जिले भर में परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई गई। जगह जगह श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। दौसा के खटीकान मोहल्ला में स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए और उन्हें याद किया गया। प्रदेश में एक साथ हुए बार संघों के चुनाव के साथ दौसा जिला बार संघ के भी चुनाव कराए गए। मतगणना में अध्यक्ष पद पर शिवेन्द्र कुमार तिवाड़ी विजयी हुए। वहीं महासचिव पद पर रूपनारायण मीणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर जितेन्द्र कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष पद पर नरेश कुमार महावर, संयुक्त सचिव पद पर योगेश कुमार और पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर दीपक शर्मा विजयी हुए। दौसा जिला बार संघ के चुनाव में कुल 255 मतदाता थे, जिनमें से 245 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। जीत के बाद नवनिर्वाचित बार संघ के अध्यक्ष शिवेन्द्र तिवाड़ी ने कहा कि बार और बेंच में सामंजस्य स्थापित करके वकीलों के हित में कार्य किया जाएगा। पिछले दिनों होमगार्ड के 61वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिला होमगार्ड कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर कानून व्यवस्था और विधानसभा चुनाव के दौरान उल्लेखनीय कार्य करने वाले होमगार्ड के जवानों को सम्मानित किया गया। 5 दिवसीय दीपोत्सव का त्योहार जिले में उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण जिले में मौसम में बदलाव देखा गया। बीते माह कई बार मध्यम से तेज बारिश दर्ज की गई। बारिश की वजह से सर्दी में तेजी आई, जिससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बारिश से सरसों और चने की फसल को फायदा होगा। वहीं गेहूं और जौ की फसल में भी कम सिंचाई की जरूरत होगी। इसके साथ ही दौसा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।